जानते हैं जैन धर्म के आधार पर कि कम से कम एक व्यक्ति अपनी आयु का कितना भाग जीकर या पूरा करके ही मृत्यु को प्राप्त होता है। बिना उस आयु को पूरा करे उसकी मृत्यु क्यों नहीं हो सकती? क्यों उनकी अकाल में मृत्यु नहीं होगी? क्या कहते हैं शास्त्र? इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आयुष्य कर्म दो प्रकार से बांधा जाता है, सोपक्रमी और निरुपक्रमी। सोपक्रमी का अर्थ होता है कि जो आयु कभी भी निमित्त मिलने से टूट सकती है और अगर निमित्त नहीं मिलता है तो पूरी करके ही व्यक्ति मरता है। जबकि निरुपक्रमी का मतलब होता है कि जितनी आयु है उसको पूरी किए बिना किसी भी हालत में व्यक्ति नहीं मर सकता। न उसकी आयु घट सकती है न बढ़ सकती है, जितनी है उसको भोग कर ही जाना होगा। तो सोपक्रमी आयुष्य टूट सकता है, वो कब टूटता है इसकी भी एक सीमा है। जितना सोपक्रमी आयु जीव बांध कर लाया है उसका 2/3 भोग लेने के बाद या व्यतीत हो जाने के बाद ही कभी भी आयु टूट सकती है, उसके पहले नहीं टूटती। जैसे अगर कोई व्यक्ति 90 वर्ष का सोपक्रमी आयुष्य बांध कर लाया है तो वो 60 वर्ष की उम्र तक नहीं टूटेगा। उसके बाद कभी भी कोई भी निमित्त मिलेगा तो टूट सकता है, और अगर निमित्त नहीं मिलता है तो वो सोपक्रमी आयुष्य भी पूरा 90 वर्ष तक पूरा करेगा, यानी 90 वर्ष तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा। सोपक्रमी आयुष्य के टूटने के 7 कारण शास्त्रों में बताए गए हैं। परिणामों से यानी भय से या तीव्र राग द्वेष के परिणामों से, तीव्र हर्ष शोक के परिणामों से, शस्त्र आदि के निमित्त से, आत्मघात या आत्महत्या करने के प्रयत्न से, आहार करने से यानी अति आहार से या बहुत कम या आहार त्याग कर देने से, रोग की तीव्र वेदना से, गिरने पड़ने या टक्कर लगने से, सर्प काटने से या अन्य हिंसक पशु के भक्षण करने से, श्वास निरोध करने से या अन्य भी अनेक कारण हो सकते हैं। निरुपक्रमी आयुष्य बांध कर लाने वाले का आयुष्य ऐसे किसी भी निमित्तों से नहीं टूटता है। चरम शरीरी जीव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि 63 श्लाका पुरुष, युगलिक मनुष्य, देवता, नारकी, ये सभी निरुपक्रमी आयुष्य वाले ही होते हैं। उसके सिवाय के जीव दोनों प्रकार के आयु वाले होते हैं। उनमें कौन सा आयुष्य कौन लेकर आया है ये केवल तीर्थंकर या सर्वज्ञ या केवली ही बता सकते हैं, छद्मस्त व्यक्ति नहीं बता सकता। आयुष्य कम अवश्य हो सकता है पर आयुष्य कभी भी बढ़ता नहीं है। तो जिन व्यक्तियों ने अपनी आयु का 2/3 भाग भोग लिया है उनकी मृत्यु निमित्त मिलने पर हो भी सकती है और नहीं भी होती। इसलिए व्यक्ति अभी से त्याग कर ले कि अगर मृत्यु के समय सचेतता रहे या न रहे, हर हाल में मृत्यु के समय चारों आहार पानी का त्याग है, जिससे मृत्यु सफल हो जाएगी, क्योंकि आम लोगों की मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, आयुष्य कर्म के कितने प्रकार है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।